और अब खबरें विस्तार से। पुंछ हमले के 4 आरोपियों निसार अहमद और अन्य को अदालत ने 6 दिन के पुलिस रिमांड में भेज दिया है। बताया जा रहा है कि अब तक 200 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पुंछ हमले को करीब 10 दिन हो चुके हैं। सुरक्षा बल बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चला रहे हैं। बता दें कि इस हमले में सेना के 5 जवान शहीद हो गए थे। वहीं पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का कहना है कि पुंछ में लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने हुकूमत से सवाल किया है कि इस इलाके के अमन पसंद लोगों को आखिर क्यों बनाया जा रहा है निशाना। पीडीपी सदर ने कहा कि G20 से पहले जनूबी कश्मीर यानी साउथ कश्मीर में कई नौजवानों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन नौजवानों को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? अगर हुकूमत का दावा है कि अमन कायम है तो ये गिरफ्तारियां आखिर क्यों की जा रही हैं? महबूबा मुफ्ती ने पुंछ वाक़े की जांच का मुतालबा किया है। वहीं बीजेपी लीडर और साबिक वजीर प्रिया सेठी ने महबूबा मुफ्ती पर तनकीद की है और कहा है कि महबूबा मुफ्ती को ऐसे मामलों पर सियासत करने से बाज आना चाहिए। जब आप लोग आपने खुद भी नोट किया होगा 2019 के बाद कई बार ऐसा हुआ जो सस्पेक्ट्स होते हैं उनको कहते हैं कि हम इनको जी हाइड आउट की तरफ लेके जा रहे थे, वहां से मिलिटेंट ने गोली मारी और ये मर गए, या तो हम इसको हाइड आउट की तरफ लेके जा रहे थे, ये भाग गया और उसके बाद जैसे अब्दुलरशीद डार की मिसाल है जो यहाँ कुनन पोशपोरा में। और आज ये जो मुख्तार शाह है, कोई 35-36 साल का आदमी है, ये इसको आर्मी और पुलिस जो इल्जाम है उनके घर वालों का उसको उठा के ले गए और उसके बाद इसके घर पे छापा डाला गया पुलिस की तरफ से, एनआईए की तरफ से, तीसरी एजेंसीज की तरफ से। इनके घर को तितर बितर किया गया। इसका बाप जो बहुत ही बुजुर्ग आदमी है उसके साथ बड़ी बदसलूकी की गई, इसके बीवी बच्चों के साथ बदसलूकी की गई। और अचानक एक वीडियो आता है जिसमें ये शख्स ये कहते हुए सुना जाता है कि मैं तंग आ गया हूं, मेरे घर वालों को, मेरे दोस्तों को, मेरे गांव वालों को तंग किया जा रहा है, और हाथ में उसके बॉटल है। मगर अगर वो वीडियो उसने खुद शूट किया है तो फिर वो हिलना नहीं चाहिए था, वो एक ही जगह स्टेशन होना चाहिए था, वो नहीं। इसका मतलब है कोई ना कोई ऐसा जरूर था जिसने इसकी, अगर इसने खुदकुशी की है तो उस खुदकुशी के में उसको साथ दे रहा था। वो कौन है? इट्स अबेटमेंट टू सुसाइड, उसको सजा होनी चाहिए, इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इसी तरह दूसरा एक है ज़हूर अहमद शाह, ये नार मेंढर का रहने वाला है, और मोहम्मद सईद नार मेंढर का रहने वाला है। ये इतने जख्मी हैं, इनकी इतनी पूछताछ हुई, इतनी मारपीट हुई है। एक तो मेंढर अस्पताल में है, एक राजौरी के अस्पताल में है। तो क्या आप जानबूझ के इन लोगों के ऊपर जुल्म ढाते हुए इनको मजबूर करना चाहते हैं कि ये कुछ ऐसा अपने डिफेंस में, अपने आप के, अपने बचाव में ये लोग कोई ऐसा वैसा रास्ता इख्तियार करें जिसके नताइज हम सबको भुगतने पड़े? क्योंकि कोई राजौरी पुंछ से कोई खबर नहीं आ रही है, कोई कुछ नहीं हो रहा है, किसी को कोई अखबार वाला नहीं लिख रहा है इसके बारे में, कोई जो है चैनल वाला इसकी बात नहीं करता है। तो मैंने कहा कम से कम मैं तो बात करूं, हो सकता है उन लोगों को थोड़ी सी सहूलियत हो जाए जो इस वक्त बुजुर्ग, तो बुजुर्ग, बच्चे क्या, औरतें क्या, सबकी इस वक्त जो है टॉर्चर हो रहा है, सबकी पूछताछ में पिटाई हो रही है। देखिए इसमें कोई शक नहीं कि हमारे जो है सैकड़ों के, हजारों के तादाद के मुताबिक हमारे नौजवान न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि बाहर की जेलों में है और उन पे कोई केस नहीं चल रहा है, कोई गवाही पेश नहीं होती है, जिसकी वजह से जो प्रोसेस है वो बहुत बड़ी सजा बन चुका है। अगर आपने उन पे केस चलाना तो केस चलाइए, गवाह को पेश कर लीजिए, वो भी नहीं करते हैं। कोई उनका नामो निशान ही, कोई नाम ही नहीं लेता। उनके घर वाले बेचारे गरीब हैं, वो वकील क्या लड़ेंगे, वो तो वहां जा भी नहीं सकते हैं। मगर इस वक्त मेरी आपसे गुजारिश है, जो इस वक्त पुंछ में खासकर जो हालात हैं उसके बारे में मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो है लोगों को आगाह करें, ताकि सरकार के ऊपर भी थोड़ा प्रेशर पड़े और जो इन्होंने वहां जुल्म सितम करना शुरू कर दिया उसमें कोई तफावत हो जाए। खासकर जो रूलिंग पार्टी रही हैं उनका एक इल्जाम इस तरह से लगाना कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है।
सवालिया निशान लगाना आर्मी के ऊपर और खासकर उस चीज के ऊपर जो टेरर अटैक है, उनको वो भी जवाब देने चाहिए। जब उनकी रजीम थी या जब उनकी गवर्नमेंट थी, तो उसमें जब वो टेरर अटैक होते थे, जब वो अनंतनाग की सीट जीत कर आई थी और हमारे 8 जवान जो है अनंतनाग पहलगाम वाले रूट के ऊपर जो है शहीद कर दिए गए थे, सवालिया निशान तो उनके ऊपर भी, और जब वो चीफ मिनिस्टर थी उनकी क्रेडिबिलिटी पे भी, और जब उनकी पार्टी जब सत्ता में थी उनके ऊपर भी बहुत सवालिया निशान है। तो इसीलिए उन चीजों के ऊपर बोलना जो नेशनल सिक्योरिटी को कहीं ना कहीं हर्ट करता है, उनके सेंटिमेंट्स को कहीं ना कहीं हर्ट करता है। महबूबा जी का हमेशा से ये रहा है कि वे हमेशा से पाकिस्तान की बोली बोलते हैं और हिंदुस्तान का खाने के बाद, हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेने के बाद भी वो जो है उन्हीं का राग लापते हैं। कि वो चाहे चीफ मिनिस्टर रही, चाहे वो ओहदों पे रही, उनके जो मुफ्ती साहब थे वो होम मिनिस्टर रहे, उसके बावजूद भी अगर वो इस तरह की बात कर रही हैं तो कहीं ना कहीं उनकी समझ और उनकी सोच पे मुझे अफसोस आता है। हालिया बयान उन्होंने दिया है जो पकड़ा गया है कि 3 महीने से आतंकवादी मेरे घर में रुका हुआ था, उसको शरण दी है। ये किस तरह का टॉर्चर वो चाहती है? सच्चाई बाहर निकल के आ रही है तो इसका मतलब वो टॉर्चर हो रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके भी गरेबान के अंदर उनको झांकने की जरूरत है कि वो किसके साथ हैं, हिंदुस्तान के साथ हैं या पाकिस्तान के साथ हैं। और इस पूरे मामले पर और ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ गए हमारे साथ हमारे संवाददाता समीर। समीर, ये जो पुंछ में जो कुछ हो रहा है और जिस तरह से लगातार तलाशी मुहिम जारी है, इस बात की कोशिश हो रही है कि जो खाती हैं वो पकड़े जाएं और कुछ लोग गिरफ्तार भी किए गए, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने जो सवाल उठाए हैं कि किस तरह से जो है टॉर्चर किया जा रहा है लोगों को, और जो खुदकुशी पर सवाल उठाए हैं, इस सब का क्या अर्थ निकलता है और क्या जो वो ये सवालात उठा रही हैं, क्या ये कुछ इशारा कर रहा है? देखिए, इसमें जो पूरा घटनाक्रम है इसमें सियासत बहुत हो रही है। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ 20 अप्रैल को 5 हमारे जवान शहीद हो गए। ये जवान जो थे इफ्तारी के लिए वहां पे सामान ले जा रहे थे, फ्रूट्स ले जा रहे थे, लेकिन वहां पे उस एरिया में जहां पे ये अटैक हुआ है वहां पे उनकी हलाकत हुई, 5 हमारे जवान शहीद हो गए। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि इस पे बहुत ज्यादा जम के सियासत हो रही है, और खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो कश्मीर सेंट्रिक हैं और ज्यादातर जो उनका जो वोट है वो एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी पर है, मुनहसर है। तो ये लोग पिछले कई दिनों से लगातार बात कर रहे हैं जी। जिस तरह से मैं कह रहा था कि कई दिनों से लगातार ये इस पे सियासत कर रहे हैं जी। और सियासत आजम ये जो विशाल मैं बता दूं, ये बहुत हद तक अब बढ़ गई है। और जिस तरह से आज महबूबा मुफ्ती ने कहा, उस पर बीजेपी का रिएक्शन ये आया कि पाकिस्तान की बोली बोली जा रही है। ये आपको याद दिला दूं कि परसों फेसबुक पोस्ट किया था जो एम्बेसडर रहे हैं, डिप्लोमेट रहे हैं, अब्दुल जो यहाँ पे बासित थे जी, उन्होंने भी इस पे पोस्ट किया था। उन्होंने भी यही कहा था कि ये पुंछ का जो हमला है ये लग रहा है कि ये संयोजित है, स्पॉन्सर है। इसमें जो आतंकवाद, उन्होंने ये भी कहा कि जो आतंकवादियों ने हमला किया है, अगर उन्होंने किया होगा तो इसमें कोई भी गलत नहीं है, क्योंकि ये जो हमला है, क्योंकि जो आर्मी है वो एलिजली जो उनके मुताबिक जुल्म करती है जम्मू कश्मीर के लोगों पे। तो सियासत बहुत हो रही है। बीजेपी इस मुद्दे पे पहले ही जो चाहे पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस वो आड़े हाथों ले रही है। लेकिन आपने कुछ दिन पहले देखा फारूक अब्दुल्ला ने भी ऐसी कुछ स्टेटमेंट दिया था, और आज महबूबा मुफ्ती ने कहा, वो आगे बढ़ी, 2 कदम आगे बढ़ी। उन्होंने कहा कि वहां पे अट्रॉसिटीज हो रही हैं, उनको पकड़ा जाता है। लेकिन आपको बता दूं, आज कोर्ट जो पुंछ का जो मेंढर का कोर्ट है, उसने 6 दिन की रिमांड दी है 4 लोगों को जिन्होंने शेल्टर दिया था। तो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, सारा एज पर द रूल सब कुछ हो रहा है वहां पे। जिन्होंने शेल्टर दिया है तो उनको तो माफ नहीं कर सकते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो इस सूरत हाल में इस पे सियासत ना हो, ये बड़ी बात है। तो इस मुद्दे पर मेरे साथ जुड़े हैं
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हैं और फॉर्मर एमएलसी शेख बशीर साहब हैं, वो मेरे साथ इस वक्त है। मैं उनसे इस मुद्दे पर बात करना चाहूंगा और पूछना चाहूंगा कि आखिर क्यों ये सियासत कर रहे हैं इस मुद्दे पे, और अगर सियासत ही करनी है तो कुछ और चीजों पे भी सियासत नहीं हो सकती है क्या? यहाँ पे बहुत सारी मुद्दे हैं। उनसे मैं बात करता हूँ। आज महबूबा मुफ्ती ने भी बयान दिया और फारूक साहब ने भी कुछ दिन पहले। आप क्यों मानते हैं कि आपको क्यों लगता है बीजेपी कह रही है कि आप तो, ये तो पाकिस्तान की बोली है, वहां के जो एम्बेसडर थे कुछ दिन पहले उन्होंने तो भी यही कहा। ये पाकिस्तान की बोली नहीं है, ये गलतफहमी है। बीजेपी वालों को जब चारों तरफ से कुछ नहीं मिलता है तो वो पाकिस्तान का नाम ले लेके अपने आप को बचाते हैं। फौजियों का जो वहाँ वाक़ा हुआ है ये अनफॉर्चुनेट है, हम उसकी पूरी निंदा करते हैं। हम कब किसी भी स्टेज के ऊपर इसको ये नहीं कहते हैं कि भाई ये, हम ये सिर्फ ये कहते हैं कि ये हुआ कैसे, क्योंकि इसका जो इनिशियल स्टेज के ऊपर फौज की तरफ से ही या जो सोशल मीडिया में आया कि एक बिजली गिरी है और बिजली गिरने के बाद ये वाक़ा हुआ है। ये सिंगल गाड़ी वहाँ दिखाई गई है जलती हुई और वहाँ सिविलियन जो हैं इस आग को बुझा रहे हैं। अगर ये वाकया ही सिंगल गाड़ी है तो पहले ये क्वेश्चन मार्क है कि ये सिंगल गाड़ी कैसे इस एरिया से जा रही थी। ऐसी इजाजत नहीं है, यहाँ 3, 4, 5 गाड़ियां अकेले कोई नहीं जाता है। फिर उन्होंने कहा छोटी कानवाई है। अगर छोटी कानवाई है तो आग बुझाने वाले तो सिविलियन थे, तो फौज का तो कोई जवान नजर नहीं आया वहां। तो सवाल, हम इसमें सियासत नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि फौजियों का जाना अनफॉर्चुनेट है। ये बहुत बड़ा एक इशू है फौजी जवान का जाना, तो इसमें तहकीकात होनी चाहिए कि इसका जिम्मेदार कौन है। लेकिन इसके साथ साथ फारूक साहब ने जो बयान दिया था वो ये कहा था कि आइडेंटिफाई करो कि कौन है, लेकिन सबको रेगमाल मत बनाओ, किसी बेगुनाह को मत पकड़ो, क्योंकि इधर से उठाते हो उधर से उठाते हो तो वो बात नहीं बनती है। कहीं न कहीं चूक हुआ है, उस चीज की वजह से ये हो गया। ये सेंसिटिव एरिया है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, तो इसलिए हर एक आदमी को उसकी सजा नहीं दी जा सकती। जिन्होंने किया है उसको पकड़ो, कहीं किसी भी जगह पे। देखिए बशीर साहब, इसमें बात यह है कि 5 जवान शहीद हुए, पहले भी अटैक हुए हैं। आपको नहीं लगता कि इस मुद्दे पे कम से कम सियासत नहीं होनी चाहिए? सियासत नहीं कर रहे हैं, हम कहते हैं कि हुआ कैसे, हम कहते हैं हुआ कैसे। एक रास्ता जंगल में से जा रहा है, कैसे गाड़ी जा रही थी, उसकी सिक्योरिटी अपनी कहाँ थी? ये तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ हादसे होते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन सवाल है कि जब हमको मालूम है कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ की पूरी एजेंसियां जो हैं उनको ये देखना चाहिए कि कहाँ चूक हुई है, उसको क्यों हम इग्नोर करते हैं। 4 जवान जो गए हैं, 5 जवान जो गए हैं, वो तो बड़ा अफसोसनाक वाक़ा है। जवान खोना आसान बात नहीं है, वही जानते हैं जिनके परिजन इसमें जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इसको यह वाक़ा हुआ कैसे। तो हम इंतजार कर रहे हैं कि पुलिस और फोर्सेज जो हैं वो सही मायनों में सामने आ जाएं, पता करें कि क्या हुआ है। इसका मतलब है, देखिए इस मुद्दे पे जो पाकिस्तान है वो भी अपनी बात कह रहा है। पाकिस्तान की बात नहीं करते हैं, पाकिस्तान को पॉलिटिक्स करना है, पाकिस्तान और इनका जो है वो अलग बात है। लेकिन हम तो शिकार है ना, जम्मू कश्मीर के लोग शिकार है ना, जो बॉर्डरों के ऊपर लोग हैं जो बसते हैं। पुलिस का कहना है और ये बात आया हुई है कि वहाँ पे शेल्टर दिया गया। अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है पुलिस का, अभी कोई बाज़ाब्ता बयान नहीं आया। पुलिस का ही बयान था पहले कि यहाँ जी बिजली गिरी है। अभी अगर पुलिस कहती है कि किसी का है तो वो आए सामने, उनको कानून के कठेड़े पे खड़ा करें कि कौन रोकता है। लेकिन उस जगह उसको लाओ कि जो है, लेकिन सारा गांव तो नहीं ना रेगमाल बना सकते। तो आप देख सकते हैं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर है वो अपनी जगह पे ये कह रहे हैं कि ये जो है शक के दायरे में है, क्या है, कहाँ कैसे हुआ, ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर हम पूरी सियासत की बात करें, जम्मू कश्मीर की सियासत, तो ऐसे अटैक्स पे या ऐसे मुद्दों पे पहले से भी यहाँ पे सियासत होती रही है और ये कोई नई बात नहीं है। जी शुक्रिया आपका सबीर बातचीत के लिए। और अब इसी साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर, पुंछ में लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, ये महबूबा मुफ्ती ने भी बयान दिया है। और अभी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर वो सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये घटना हो कैसे गई, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। फुटबॉल कोचेज और खिलाड़ियों ने जम्मू कश्मीर में स्थानीय फुटबॉल लीगों में विदेशी खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने के जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन के फैसले का स्वागत किया है। इस फैसले से युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ने और बड़ी प्रतियोगिताओं के लिए तैयार होने के लिए अपने कौशल में सुधार करने में मदद मिलेगी।
काफ़ी सालों से ये प्लान कर रहे थे कि जितने भी इंडिया में डोमेस्टिक लीग्स है वहाँ पे खाली लोकल्स खेलने चाहिए, क्योंकि पहले क्या होता था, जितने भी फॉरेनर्स थे वो या तो स्टॉपर्स खेलते थे या तो स्ट्राइकर्स खेलते थे। उसमें जो हमारा लोकल टैलेंट होता था उसको उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी ग्रो करने के लिए। तो जो ये डिसीजन अभी उन्होंने लिया है, मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा है। इन्होंने कहा अभी ये डिसीजन फिलहाल लोकल लीग्स पे थ्रू आउट इंडिया पे इम्प्लीमेंट होगा, और जो अभी सेकंड डिवीजन लीग चल रही है उस पर ऑलरेडी ये इम्प्लीमेंट हो गया है। यहाँ पे बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि लास्ट कपल ऑफ ईयर से ये क्या हो रहा था, यहाँ पे भी फॉरेनर्स आ रहे थे, अच्छा अमाउंट मिल रहा था, वो पर्टिकुलर एक पोजीशन में कंटिन्यूसली खेल रहे हैं। जो हमारा लोकल टैलेंट है, अगर 20 या 20 इनका डिफरेंस रहता था उसको चांस नहीं मिल रहा था। अब क्या होगा, इसमें जो हमारा 90 या 80% जो भी लड़का अच्छा खेल रहा हो उसको चांस मिलेगा, जितना वो खेलेगा उतना वो ग्रो करेगा, उतना वो डेवलप करेगा। ये जो डिसीजन आया है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से कि हम फॉरेनर्स को नहीं अलो करेंगे खेलने के लिए, दिस इज़ अ गुड डिसीजन, बट साइमल्टेनियसली इट्स फुल ऑफ चैलेंजेस कि लाइक जो लोकल लड़के हैं दे हैव टू प्रूव दैट द फेडरेशन हैज़ टेकन अ राइट डिसीजन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आफ्टर 6 months 10 months या कुछ टाइम के। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता रईस माकरे। रईस, ये जो फैसला है JKFA का, जाहिर है कि इस फैसले की चौतरफा सताइश तो हो रही है, लेकिन क्या सिर्फ सताइश ही हो रही है या फिर इस पर कुछ ये भी सवाल उठ रहे हैं कि जो बाहरी लोग अगर आते थे, एक अच्छा टैलेंट आता था तो उसको देखकर भी कुछ सीखने का मौका मिलता था। किस तरह से लोग इसको देख रहे हैं, इस पर रिएक्शन दे रहे हैं? तो रईस माकरे से हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब लगातार अब जो है इसको लेकर हालांकि चौतरफा इस फैसले की सताइश की जा रही है, इसका वेलकम किया जा रहा है कि इससे जो लोकल टैलेंट है उसे मौका मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ एक सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि आखिर जो बाहरी लोग आते थे उससे नुकसान ज्यादा था या फिर अब जो है ज्यादा फायदा इस पर नजर आएगा? They were in the spotlight, but when a local player will play in the fields, they'll get more spotlight, and the players who were playing in the bench, who are starting from the bench, they'll get more chances, and this will be a great confidence for our local players. रईस जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता। रईस, ज्यादातर लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं और इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि जो मकामी प्लेयर्स हैं उनको फायदा होगा इसका, लेकिन क्या इसका कुछ नुकसान भी है? जी हाँ, जिस तरह से हम देख रहे हैं तो यहाँ पे इस स्टेप को, इस सर्कुलर के आने के बाद जो है इसको वेलकम किया जा रहा है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो जितने भी यहाँ पे जो लोकल लीग्स होती थी, जितने भी फुटबॉल की लीग्स होती थी, तो उनमें जो की पोजीशंस है उन पे फॉरेन प्लेयर्स ही खेलते थे। अब जब इनको जो है वो डिसअलाउ किया गया है, इनको अब जो है वो यहाँ पे खेलने नहीं दिया जाएगा, तो यकीनन जो यहाँ का टैलेंट है वो इससे जो है वो डेवलप होगा और उनको मौका मिलेगा अपने क्राउड के सामने जो उनकी स्किल्स है शोकेस, अपना टैलेंट शोकेस करने का, स्किल्स का शोकेस करने का। लेकिन इससे नुकसान भी ये होगा कि जो एक्सपोजर होता है, जिस तरह से जब फॉरेन जो प्लेयर्स होते हैं, जो बाहर के इंटरनेशनल प्लेयर्स जब यहाँ के प्लेयरों के साथ मिलते हैं तो एक अलग तरह का एक्सपोजर मिलता है, एक्सपीरियंस होता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब जब वो नहीं होंगे तो यकीनन इनको जो है उससे नुकसान होगा। लेकिन दूसरी तरफ से सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अब इन प्लेयर्स को जो है पूरा मौका मिलेगा, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा था कि लोकल लीग्स में भी जो यहाँ के फुटबॉल प्लेयर होते थे उनको बेंच पे बैठना पड़ता था, उनको उतने मौके नहीं मिलते थे। लेकिन अब जब ये फॉरेन प्लेयर्स यहाँ पे नहीं होंगे तो ज़्यादातर जो लोकल टैलेंट है उसको बूस्ट किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, ताकि वो बड़े कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा ले सके और बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में वो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर सके। चलिए, शुक्रिया आपका रईस इस जानकारी के लिए फिलहाल, और इसी के साथ यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। शिमला चुनाव के प्रचार में बस आखिरी 2 दिन बचे हैं, जिसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप तेज हो चुका है। कांग्रेस नेताओं ने बीते 2 दिनों में बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिस पर आज बीजेपी की तरफ से हर आरोप का जवाब दिया गया। बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने सुरेश कश्यप, विपिन परमार, बिक्रम ठाकुर और राकेश जम्वाल के साथ आकर कांग्रेस के हर आरोप का जवाब दिया।
और रणवीर जुड़ चुके हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। हमारे संवाददाता रणवीर, बहुत कम समय रह गया है, 2 दिन रह गए हैं, और ऐसे में अब जो आरोप कांग्रेस की तरफ से लग रहा था कि बीजेपी झूठ बोलती है, झूठ बोल रही है, बीजेपी के नेताओं ने भी आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस झूठ बोल रही है, तो मतलब ये झूठ और सच, इसी के बीच क्या शिमला नगर निगम का चुनाव होगा और वोटरों को तय करना है कि कौन सच्चा कौन झूठा? जी हाँ, देखिए अब करीब 1 दिन का समय जो है बच गया है। आज की रात को मिला ले तो ज्यादा वक्त जो है बचा नहीं है, कल का ही दिन जो है प्रचार के लिए बचा हुआ है। इस वक्त हम संजौली में है, थोड़ी तस्वीरें यहाँ से दिखाना चाहिए। थोड़ी देर में यहाँ पर जो नेता प्रतिपक्ष हैं जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री, वो यहाँ पर जो है एक रोड शो करेंगे। देखिए जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये अटा पड़ा हुआ है ये संजौली का बाजार, और यहाँ पर आप ये पोस्टर देख रहे हैं किस तरह से कांग्रेस के हैं, भाजपा के हैं जी। और जो तल्ख बयानबाजी हो रही है, सच झूठ को लेकर ये कहा जा रहा है, एक दूसरे पर जो आरोप प्रत्यारोप के जो दौर है, जो टिप्पणियां हैं, वार पलटवार का जो दौर है, वो अब तेज होता जा रहा है, क्योंकि अब प्रचार के लिए 1 दिन का समय बचा है। पहले शुरुआत जो है कांग्रेस की तरफ से की गई। मुख्यमंत्री ने जब मोर्चा संभाला प्रचार का, तो उन्होंने ये कहा कि भाजपा के पास ठग विद्या है, तो उसको लेकर कई सारे आरोप जो है अपनी बात को लेकर मुख्यमंत्री ने बहुत सारे आरोप लगाए भाजपा पर, जिसका जवाब आज जयराम ठाकुर ने दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की तो उन्होंने ये तक कह डाला कि निगम में तो केवल भाजपा 5 साल ही सत्ता में रही है, जबकि कांग्रेस जो है 25 साल यहाँ पर सत्ता में रही। तो यहाँ पर लड़ाई यहाँ तक पहुंच गई कि कांग्रेस के 25 साल बनाम भाजपा के 5 साल। तो यहाँ पर आज किस तरह से तल्खी देखी गई है जी। मुख्यमंत्री ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ ढली सब्जी मंडी में एक जनसभा को संबोधित मुख्यमंत्री ने किया है, तो उसमें भी फिर से एक बार ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया, मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा लगातार ठगने का काम कर रही है, और जबकि जो विकास कार्य यहाँ पर होने चाहिए थे वो पिछले 5 साल में वो नहीं हुए हैं। तो भाजपा की तरफ से भी जो है इसी तरह की बातें निकल कर आ रही है। मुख्यमंत्री का जो चुनाव प्रचार है वो अभी चल रहा है, यहाँ से थोड़ी दूरी पर स्मिट्री एक स्थान है, वहां पर मुख्यमंत्री प्रचार कर रहे हैं। उससे थोड़ी पास देखिए 1-1.5 किलोमीटर का दायरा है, जब वर्तमान मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर इसी क्षेत्र में नजर आएंगे चुनाव प्रचार करते हुए। जयराम ठाकुर जो है यहाँ पर रोड शो करेंगे। तो कुल मिलाकर अब जो है जो वायदे किए गए हैं उनकी बातें थोड़ी कम होती जा रही हैं, और जो दूसरे वादे हैं, जो वार पलटवार का जो दौर शुरू हुआ है, उसकी बात कुछ ज्यादा हो रही है, आरोप काफी ज्यादा लग रहे हैं जी। रणवीर, एक बात और यहाँ पर साफ है, जिस बात को बार बार सीएम सुक्खू जो है वो पीलिया की बात कर रहे थे कि गंदा पानी पिला करके उससे पीलिया हो गया, जॉन्डिस हो गया, और कई लोगों को जो है दुनिया छोड़ना पड़ गया, मतलब उस पर जयराम ठाकुर ने कहा है कि ये भी झूठ है। ये क्या है पूरा मामला जरा, और इसका जो जवाब अब बीजेपी ने दिया है, क्या ये जवाब भी लोगों के बीच पहुंचेगा कि वो निष्कर्ष निकाले लोग कि सच्चा कौन झूठा कौन? जी हाँ, देखिए चुनावी मौका है, ये बात सही है कि 2016 में जब पीलिया फैला था तो यहाँ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन निगम की जो सत्ता थी वो माकपा के हाथ में थी। ये जो मामला है वो हाईकोर्ट तक गया था, हाईकोर्ट में भी कड़ी फटकार जो है यहाँ पर लगाई थी। काफी संख्या में जो है लोगों की दुखद मौत पीलिया के दौरान हुई थी। गंदा पानी जो है जो पिलाया गया था अश्वनी खड्ड का, उसको लेकर जो है लापरवाही बरती गई थी। उसको लेकर मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि जो पानी का जो वायदा जो भाजपा ने किया है जी, तो उसको लेकर ये वार किया था, वो जो है वो गंदा पानी पिलाया गया था। और जब भाजपा के समय भाजपा जब सत्ता में थी जी। और यहाँ प्रदेश में सत्ता में थी और निगम में भी भाजपा सत्ता में थी, तो बहुत बड़ा जल संकट यहाँ पर हुआ था। 1 महीने तक जो है हाहाकार मच गया था, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जो है यहाँ से खबरें निकल कर गई थी, और उसको लेकर भी काफी किरकिरी यहाँ पर हुई थी। तो उसी को लेकर निशाना यहाँ पर साधा गया है। और इतना ही नहीं, एक बहुत चर्चित यहाँ पर बहुचर्चित एक 4 साल के मासूम की जो है हत्या का एक मामला सामने आया था, युग हत्याकांड था, जिसमें 4 साल बाद ये पता चला
उसकी उस मासूम की जो बॉडी है उसको जो है एक पानी के टैंक में क्लस्टन में फेंका गया था और 4 साल तक जो है यहाँ पर लोगों ने जो है पानी पिया था। बिल्कुल, तो ये दावे और एक तो दावे का जवाबी दावा है और आरोप का जवाबी आरोप है, ये सब कुछ चल रहा है। इसी बीच चुनाव भी हो रहा है। अब हमारे पास वक्त अब कम रह गया है। रणवीर, माजरत चाहूंगा और फिलहाल इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही।